भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के। और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो नपजय नजदा से। कहते हैं अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी आधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूँ ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साजे, यानी भक्त को तो मैं शील संतोष विवेक, विवेक क्या बताते हैं कि जैसे यही विवेक है भाई, माया परमात्मा साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू, चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर की परिभाषा समझें थोड़ी सी भाई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब जैसे सुख सागर की परिभाषा कैसे बताई है। आप कभी दिन में या हफ्ते में एक आध बार एक ऐसी हिलोर उठा करे इंसान का, अपने आप एक अपने आप उमंग सी हिलोर सी उठती है अंदर से एक लहर, और उस समय सब प्राणियों से प्यार हो जाता है। शत्रु में भी शत्रुता का भाव नहीं रहता। लेकिन वो लहर अक्षणिक होती है थोड़ी सी देर के लिए, और उस लहर के जाते ही फिर वो एक कैर की लहर शुरू हो जाती है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे नहीं हुआ, बिजनेस में घाटा हो गया, लड़के का इंटरव्यू नहीं होया था उसमें फेल हो गया बच्चा, लड़की ब्याही थी उन्हें कम्मे टकरा गए, बेटे वो दारू पीवे है। यानी इतने समस्या पैदा हो जाती हैं कि कहर की लहर शुरू हो जाती है। और वो एक लहर थी मेर की, सब पे ऐसी भावना, ऐसी आनंद आया था उसमें। कहते ऐसी शंखों नील पद्म शंखों लहर मेहर की उपजे उस सतलोक में, और कहर नहीं जा कोई। अंतिम श्वास तक नाम जपता रहे, और कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। और जब वो प्रसन्न होगा 1 सेकंड में आपको सतलोक बिठा देगा। 1 सेकंड के अंदर ऊपर पाओगे तुम, काल में पता भी ना चले कौन से रास्ते गया। ये उनके लिए व्यवस्था होगी जो अंतिम श्वास तक परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से लगे रहेंगे। तो ये समस्या है इस काल की। जब एक सुअरी के बच्चे के जन्म में वहां उस अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया, इतना खुशी मना रहा है, और स्वर्ग में जाए पास देवता कदे भी इस बात को हृदय से नहीं कहेंगे, ऊपर से कह भी दें भाई मानुष जन्म इबका हो गया तो हम जो है ना वो भक्ति या नहीं करें, मोक्षशाली करेंगे, तत्वदर्शी संत ढूंढेंगे, यान दे फिर अंडी पाक जाए, अपनी अपनी डफली अपने अपने राह। क्यों काल की बहुत भयंकर मार है। तो ये वहां पर हृदय में कसक कि भगवान ये तो गलत स्थान पर आगे तड़फेगा, वो एक आध ही होता है। कहते हैं उसकी वो जो मेरी प्यारी आत्मा ऐसे वहां तड़फ करेगा, उसके पास पहुंच जाऊंगा, उसको शरीर को ऑफ कर दूंगा वहीं से, देव वाले शरीर को, और उसको ले आऊंगा वहां से, फिर मनुष्य शरीर दे दूंगा। परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र में निर्धन, नाम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि भक्ति करने वाला प्राणी भले ही कितना ही निर्धन हो और उसके घर की छान यानी छत भी टूटी हो झोपड़ी की, और जिसके सोने के महल हो भक्ति ठीक करता ना हो, तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं वो कंचन महल किस काम के,
जहाँ भक्ति नहीं भगवान। इस काल ने हमें डिवाइड कर दिया, हिंदू नारे बना दिए, मुसलमान अलग बना दिए, सिख ईसाई जानी जैनी नारे, लठम लठा। ये हमारी दुर्गति कर रहा है। ज्ञान को समझो और आपका कर्तव्य बनता है आपके निकटतम जो भी जिसने ज्ञान सुहावे उसके सामने चर्चा जरूर करे। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दें। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए दास का सहयोग दें।